Can you hear me, everyone? कहाँ तक हुआ था? KW के बारे में बता सकते रिलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका कंजुगेटिव अच्छा, टॉपिक डालिए पीएच स्केल। ये जो हम पीएच स्केल पढ़ेंगे वो कितने डिग्री पर पढ़ेंगे? 25। हाँ, जितना भी होगा 25 की बात होगी। तो बस अब देखिए यहीं पर कमांड करना। पीएच आज से शुरू हुआ। इस चैप्टर में पीएच का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। हम इसको केस वाइज पढ़ेंगे, याद रखिए आप। पर डे पढ़ना है, खूब पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि किस न्यूमेरिकल में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई टफ नहीं है, हम केस वाइज पढ़ाएंगे, आपको केस वाइज घर पर एनालाइज करना है। तो पीएच निकालने का तरीका होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। बस ये फॉर्मूला होता है जो आप सारे लोग जानते हैं। हाँ या ना जल्दी बताइए। सिंपल। पावर अगर OH होगा तो माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ये याद रखना आपको। हमें मोल पर लीटर से मतलब है, कंसंट्रेशन से मतलब। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है, वो ये है कि इसमें log 10⁻², 0.3010, ये सब पर आपको कमांड करना है। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। 0.471 log 5 10 अब बेस 10 ना भी लिखा है 0.698 लगभग 0.7 लेके सॉल्व कीजिएगा। log 7 0.845 लगभग 0.85 लगभग सॉल्व करिएगा। log 10 11 1.04। एटलीस्ट आपको इस वाले चैप्टर में ये इतनी वैल्यू कम से कम याद रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। बस हाँ, बाकी कैसे सॉल्व करेंगे वो सब सिखाया भी जाएगा आपको। ये तो जुबानी आपको याद होगी, ये याद नहीं रहेगा तो हर में परेशानी होगी आपको। चल लिखिए सारे लोग। हाँ कोई बोलिए, लिख लिया? यस सर। अब आइए केस फर्स्ट। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है pH ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी जितना क्वेश्चन आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लें, जो लेट से आए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया जिन्होंने लेट से आए हैं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर, ले लिया। अब सुनिए, मैं पहली बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालने के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। कब का कंसेप्ट लगेगा उसके लिए जरूरी है कि आज से ये टॉपिक शुरू, इससे पहले वो सब बेसिक कंसेप्ट था, आर्हेनियस का था, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब पीएच यहां से शुरू हुआ है, तो अब आपके सेल्फ स्टडी पर है, ध्यान पर है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं। हम आपको सिंपल फॉर्म में पढ़ाएंगे, सिंपलिसिटी के लिए केस वाइज पढ़ा रहे हैं। बाद में बहाना नहीं, ये टफ लगा, वो चैप्टर टफ लगा, कोई टफ नहीं होगा, आप पर डे के लिहाज से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें आज पहला केस ये है कि हम पीएच किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे निकालेंगे। माइंड में क्वेश्चन आएगा वीक एसिड का कैसे, वो सब केस वाइज आप पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। क्या यहाँ तक लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए पहले ये 10 क्वेश्चन हम करते हैं। लिख लिया तो बताइए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो खुद नाम से भी मालूम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड 6 को टोटल 6 एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, ये दिमाग में रखिए। HCl, HBr, HI, H2SO4, ClO4 एडिशन बताया था ना आपको एक दिन। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, तो ये तो डायरेक्ट मालूम होना ही चाहिए। दूसरी पहचान कि जिस न्यूमेरिकल में Ka, Kb, अल्फा ये सब किसके लिए वैलिड है बताओ। Kb अल्फा किसके लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए? weak, वीक।
सबको समझ में आया? जिस न्यूमेरिकल में के Yes, भी sir. ना गिवन रहे तो वो स्ट्रॉन्ग है। एक तो ऐसे भी कंपाउंड के नाम से मालूम होना चाहिए, दूसरी बात इस न्यूमेरिकल में के भी नहीं, क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए, आगे पीएच रहेगा उसमें के भी दिया रहेगा, फिर स्टूडेंट को टफ लगता है, तो इसीलिए ध्यान देना है। अब आइए, मैंने इसलिए बेसिक से ही कराया है। आपको मेन मकसद है, पीएच का फॉर्मूला है -log10 बेस H+। चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होती है वही आयंस की होती है। तो देखो यहाँ कंपाउंड की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो H+ की भी कंसंट्रेशन वही होगी। अरे बोलो ना। Yes, sir. और लॉग की प्रॉपर्टीज होती है log x पे पावर a, तो a log x हो जाएगा, तो वही -2 पर है तो -2। और log 10 हमें, हाँ इसमें मैं ये लिख दूं, log 10 कितना होता है, बेस 10 1। log 100 लिखा रहा है, डायरेक्ट कहो 2। log 1000 लिखा रहा है, डायरेक्ट कहो 3। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. log 100 2 क्यों होगा, सबको समझ में आया? Yes, sir. log Yes, sir. 10 का Yes, होल sir. स्क्वायर, तो 2 log 10 2 log 10 ना भी लिखा रहे तो बेस 10 समझना है, समझा? तो 2 इंटू 2 log 1000 3, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो log 10 1 तो 2 हो गया, लिखिए तो। इसलिए सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, चैप्टर का पर कमांड करना है। मैं तो क्वेश्चन डिस्कशन बाद में भी डाउट सेशन में रखूंगा, लेकिन आप ये केस वाइज पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है। मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर कमजोर है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स कमजोर है। ये दो चैप्टर के बारे में हमेशा जनरली स्टूडेंट बोलते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने का तरीका यही है कि आप केस वाइज एक एक चीज को समझें, उसको देखें, प्रैक्टिस करने पर सब कुछ आता है। लिख लिया सारे लोग? बताइए। Yes, sir. अब आपके पास है 0.011 H2MS, तो फिर वही बात, H+ की कंसंट्रेशन मैंने हमेशा बताया, कितना H+ है, 2 इंटू 10⁻²। याद रखिए, जितना H+ है उसका कंट्रीब्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये बात याद रखेंगे, बहुत सारे लोग नशे में रहते हैं, वो H का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। इसलिए pH इज इक्वल टू जो होगा -log2 इंटू 10⁻²। तो pH इज इक्वल टू माइनस रहने दीजिए, log2 प्लस log10⁻। मैं एक क्वेश्चन डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि log AB का मतलब होता है log A प्लस log B, प्रोडक्ट में log ऐड हो जाता है। अब -log2 हो गया, -log10⁻। अब मैं जब भी करूंगा तो डायरेक्ट करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। 0.3 माइनस माइनस प्लस 2 1.7। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, अब सुनो अच्छे से। अरे बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. अरे Yes, यार, sir. और कभी कभी कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही वैल्यू है, आपको ऑप्शन में दे देगा। जानते हो क्या दे देगा? 2 - log2, इस तरह का। देखो ये 2 - log2 हो गया ना, इसको आप 2 - log2 भी लिख सकते है ना, 2 माइनस। तो कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन में 1 पॉइंट, इस तरह भी ऑप्शन देता है। कॉम्पिटिशन का कोई ठीक नहीं, या तो एग्जैक्टली 1.7 देगा या इस तरह भी ऑप्शन देगा 2 - log2। तो और आसान है कि हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो ऑप्शन आपको किसी भी सूरत में दिया जा सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तीसरा मैं बनाऊंगा, चौथा आप आंसर देंगे। तीसरा भी मुझे बनाने दीजिए, चौथा फिर आप करेंगे। इसलिए पूरा एकदम अच्छे से पढ़िए, पर डे एकदम आयनिक इक्विलिब्रियम को क्लास खत्म होते ही कुछ देर आराम करने के बाद आप एकदम रगड़ दीजिए, फिर जो चैप्टर पढ़ना है पढ़िए आप समझ के, तब आपको फुल्ली
कमांड होगा आयनिक में। हम लाख डाउट सेशन रख दें, 3 घंटा पढ़ा दें, 10 घंटा दे दें, वो सब टीचर के देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप घर पर उसी वक्त उस कंसेप्ट को ना पढ़ें। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तीसरा पार्ट आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 3। तो यहाँ OH है, OH एक ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप यहाँ पर POH निकाल लें। तो माइनस लॉग OH माइनस लॉग 10 टू द पावर -3 कंपटीशन में 2 चीजें पूछ सकता है। यहाँ पर pH पूछा है, Yes, sir. POH पूछता तो आंसर ये होता, pH पूछता है तो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में सेकंड क्लास में बताया है, pH प्लस POH 14 के बराबर होता है। तो pH इज इक्वल टू 14 -3 11। देखिए बेस का pH 11 से ज्यादा होता है। तो अब इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो POH बोलेगा तो 3 आंसर है। तो सतर्क रहना है, बेस के केसेस में बेस जब होता है ना तो उसमें दोनों फॉर्म में आंसर पूछ सकता है, pH क्या है, POH क्या है। तो pH ऑब्वियसली 7 से ज्यादा ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? 25 Yes, पर। sir. तो बेस के फॉर्म में एकदम सतर्क रहना है, POH भी पूछ सकता है तो 3, pH पूछेगा 11। ये मैं बता चुका हूं ना आपको सेकंड क्लास में, मंडे कहाँ मंडे Yes, sir. हाँ, तो ये इसलिए कहा था, ये सब बेसिक चीजें याद रखिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में कोई गलती नहीं। पर अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है भाई? जी सर। सबा कल शाम में, अरे कल शाम में आई थी सबा? यस सर। एकदम रेगुलर रहे, नोट्स अच्छे से बनाए, पढ़ें, पर डे पढ़ें, खूब मेहनत करें सब लोग। ड्रॉप किया है तो मेहनत करें ना। स्कूल है आपका, कोई स्कूल भी नहीं जाना है तो ऐसे भी लॉकडाउन है, दूसरे फिर भी प्रॉपर बैच में कोई बहाना नहीं रहना चाहिए। यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। लिख लिया सारे लोग जल्दी? चौथा आप लोग करके दिखाइए प्लीज, चौथा, और टेक्स्ट मैसेज करके सारे लोग आंसर दीजिए। कुछ लोग आंसर नहीं देते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ रहती है। गलत या सही आप ये करें, मैसेज करें सब लोग। अनंत चौधरी PH कहा है, POH नहीं कहा, PH कहा है, फिर वही गलती कर रहा है तुमरे बिहारी गुंडा। अनंत चौधरी तुमको दिमाग नहीं है, बेस का PH का होता है 7 से ज्यादा। PH निकाल के दिखाएं सारे लोग। आपको है BS2 10 टू द पावर से BS2। तो बताइए OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी वो 2 × 10 टू द पावर -3 होगी। यहाँ तक सबका सही है? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir.
तो आप POH निकाल लीजिएगा, माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस लॉग 2 प्लस 3 माइनस 0 पॉइंट प्लस 3। तो बताओ POH सबका 2.7 आया है, Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. लेकिन हमें PH का है तो PH माइनस 2.7 11.3 आया है। Yes, sir. तो असल आंसर ये है, PH पूछा है आपसे, POH पूछता तो 2.7, PH पूछा है 11.3। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंड? हाँ। अब आइए चौथा केस गौर से सुनिए कि आप ये नॉर्मेलिटी, हमें खुद देखो कि पीएच में H+ की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर है, यहाँ नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। तो मोल कंसेप्ट में सब पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस। n फैक्टर क्या होता है? तो बहुत आसान, एसिड का n फैक्टर H+ के बराबर होता है, जितना H+ उसका n फैक्टर उतना। तो सबसे पहली बात ये है, मैं पहले डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट करोगे 10 सेकंड भी क्या, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, पहले डिटेल में कि तुम्हारा माइंड क्लियर हो। 10 टू द पावर -2n है, तो HCl की मोलारिटी 10 टू द पावर -2 n फैक्टर 1। क्यों 1? एक H है, एक H+ है। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? yes, sir. Yes. HCl है तो H+ कितना होगा? ये भी उतना ही होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द -2 2। मैं दूसरा समझा रहा हूँ, दोनों एक साथ। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6। अब फिर उसके बाद कंक्लूजन बताऊंगा 10 टू द -3। पहले तो ये पहले बताओ, ये वाला सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएं। आगे sir. अब आपके पास -3n H2SO4 है, तो हमेशा सुनो, सुनो सारे लोग, स्क्रीन को देखो, लिखना मत। H2SO4 की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर, n फैक्टर कितना है? 2। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अब ये H2SO4 की मोलैरिटी आई है, हमें चाहिए H+, तो H+ कितना है इसमें? 2। इस मोलैरिटी को टोटल मोलैरिटी से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल, तो pH इज इक्वल टू माइनस। इससे क्या साबित हुआ कि हमें इतना करना ही, नॉर्मेलिटी रहे तो हम कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट pH इज इक्वल टू दिस। जब नॉर्मेलिटी दिया रहे तो कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, ये Yes, आपका sir. एक्स्ट्रा स्टेप है समझाने Yes, के sir. लिए। कंपटीशन में आपका टाइम बचना चाहिए, आप समझ गए? तो याद रखिए, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में जब दिया रहे तो अब ऐसे भी समझिए, केमिस्ट्री में जो मुझसे पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं या जो वीडियो लेक्चर भी देखे हैं, ये याद रखिए कि अगर आपके पास 1m H2SO4 है तो याद रखिए तो H+ की कंसंट्रेशन 2 × 1 2 होगी, और अगर 1n H2SO4 है तो याद रखिए H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 ही होगी। नॉर्मेलिटी में Yes. चाहे लाख H2 हो, हमेशा 1 ही H+ आता है। ये याद रखिए आप, अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए, प्रूफ हो गया है। अरे बोलो ना, प्रूफ हुआ है ना? यहाँ देखो ना, रे सबकी Yes, sir. आंखों के सामने Yes, मौजूद sir. है ना। Yes, sir. इससे बात ये साबित हुई जी सर। कि हाँ, अगर pH मोलारिटी के फॉर्म में है तो हमें H+ का कंट्रीब्यूशन लेना है। कितना H+ है? चूंकि मोलारिटी में मोल होता है, मोल। नॉर्मेलिटी में मोल नहीं होता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए हाँ, तो इतना समझ गए तो अब आपका इतना टाइम खर्च नहीं करना, इस कंसेप्ट को मजबूत करें और डायरेक्ट। इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने दिया, उसके बाद वो दोनों आप लोग अच्छे से आंसर देंगे।
जब भी नॉर्मेलिटी के फॉर्म में रहे तो हम H+ या OH- का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डायरेक्ट करेंगे। कोई क्या ऐसा क्यों, तब उसको समझा सकते हैं आप क्या समझाएंगे? जब आपको खुद नहीं समझ में आएगा तो दूसरों को क्या समझाएंगे? तब समझ में आ गया, समझा पाएंगे दूसरों को? यस सर। जी सर। तो लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं आप। यस सर। और अब ये जब टीचर समझा रहा हो तो अब कोई जरूरी नहीं कि सारी बात लिखाएगा, जो भूल जा। हाँ, एक तो ऐसे सामने आइए, फिर भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी में देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ H+। हम कोई मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे। चलिए, ये लिख लिया। एवरीवन हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? सर 1 मिनट प्लीज। डन सर। तो डन हो गया। तो अब चलिए, आप 7वां और 8वां अपने से बना के दिखाइए सारे लोग। गलती नहीं होनी चाहिए, सारे लोग आंसर दें। लिख लिया सारे लोग? अच्छा, गुड। अब यहाँ पर है आपके पास 10⁻⁻⁴n NaOH। तो यहाँ POH होगा -log 10⁻⁴ 4। तो pH is equal to 14-4। सबका आंसर 10 आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जी सर। यस सर। उसके बाद आपके पास है 10⁻⁻3n BaOH2। -log 10⁻⁻3। तो pH is equal to 14-3 11। Did you understand? यस सर। Yes, sir. अब आइए, सबको समझ में आया? सारा केस समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। आ रहा है सर। अब यहाँ पर है
तो ये तो और आसान है, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100। हमारा मकसद है मोलैरिटी आना चाहिए, हमारा मकसद है मोलैरिटी। अब यहाँ पर चाहे किसी भी फॉर्म में दिया रहे, तो अब आपके यहाँ पर है NaOH की मोलैरिटी निकाल लो, तो बस सिंपल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 40 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम 100, 10 टू द पावर -2। तो OH माइनस की फ्री कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो POH जो हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -2। डिड यू अंडरस्टैंड? तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 - 2 12। अरे कुछ तो बोल दीजिए। यस सर, समझ में आ गया। तो लास्ट वाला आप कीजिए, मेरा आपका मकसद है मोल पर लीटर निकालना बस। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? ठीक, 73 ग्राम 1000 लीटर में है। यहाँ पर भी आपने पहला काम मोलैरिटी निकाल लिया। यस सर। HCl की मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मास बाय मोलर मास 1000। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 × 10 टू द पावर -3। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 × 10 टू द पावर -3, तो माइनस लॉग 2 + 3, तो -0.3 + 3, तो 2.7। सब लोगों ने इसका आंसर यही आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. खूब पढ़िए, अब आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अरे बोलो ना, Yes, कुछ sir. तो बोल दो। Yes, sir. देखो, दूसरे तरह का क्वेश्चन ये पूछेगा कि कैलकुलेट द वेरिएशन। सब देखो क्वेश्चन का, कैलकुलेट द pH of following at infinite dilution। पहला है टेन टू द पावर -4 m H2S। दूसरे का निकालना है 0.02 m H3PO4। तीसरा है -3 m HNO3। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, आपका पीएच का है तो हम क्वेश्चन में देखें। बताइए H2S वीक एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? सारे लोग लिख के बताओ। Weak. वीक। एसिड है, ठीक है, वेरी गुड। अब वीक एसिड जब होता है तो उसका Ka देना चाहिए। अब Yes, देखो sir. यहाँ पर एक वर्ड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सुन लो अच्छे से कान खोल के। जो 12th में है या 12 पास आउट है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। गौर से सुनिए, आपने अभी भी इस आयनिक में भी पढ़ा पहले दिन के लेक्चर में। मैं बोल नहीं, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूं। सॉल्यूशन जब डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो मैंने कहा था पहली चीज वॉल्यूम बढ़ेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ Yes. या ना? जल्दी Yes, बताओ, sir. याद आया? Yes, sir. यस। Infinite dilution means solution is so dilute
कि जिस पर इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव्स करेगा। डाइल्यूट करते रहें करते रहें करते रहें, तो याद रखिए। तो कंपटीशन का नाम यही है कि वो देखिए कैसे लैंग्वेज को चेंज करके देगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन degree of dissociation is 100%, due to which strong तो है ही है पूरी तरह, weak electrolyte behaves as strong electrolyte। इसीलिए यहाँ पर जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की भी होगी। अगर इनफाइनाइट नहीं देता तो आप नहीं लिख सकते थे के भी न्यूमेरिकल में गिवन रहता। ये सब चीजों पर पैसे मैं कह रहा हूं आपको, ये सब तभी प्रैक्टिस होगी, आपका दिमाग खुलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस क्लास के अंदर होती है, आपको ये नहीं कि मैं 2-3 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता हूं। मैं तो रेगुलर क्लास में बहुत क्वेश्चंस कराता हूँ। यस सर। तो इसलिए आपका भी काम है घर पर बनाना, तो आपको खुद मजा आएगा। तो ये तो आपको हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर ए का आंसर क्या होगा, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁴। तो पीएच इज इक्वल, बोलो ना, सही लिख रहा हो ना? हाँ सर। ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड, स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट आयोनाइज्ड। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। 100% लिख दिया तो मतलब वही। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही है किसी भी डाइल्यूशन पर, वो पूरी तरह, लेकिन वीक भी होगा। और ये टॉपिक समझा कि नहीं, जो लोग 12th में वो पढ़े होंगे, कोहरॉज लॉ में, अरे बोलना यार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मीनिंग, -log2 + 4, 0.3 + 4, 3.7। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझा? Yes, sir. कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे ये वीक है, आपने क्यों इस तरह लिया? वीक कहिए कि वीक है, लेकिन इनफाइनाइट पर ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पूरी तरह आयोनाइज्ड, जो कि खुद ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो इनफाइनाइट पर डिग्री 100% हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। यस सर। तो आप बी का अपने से बनाएं, सी का अपने से बनाएं। सी तो स्ट्रॉन्ग है ही है, उसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए और जानबूझ के क्या करेगा एग्जामिनर कि इसमें के भी दे देगा, तो यहाँ के दे या ना दे कोई यूज नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड। अरे कुछ तो बोल दो यार। Yes, sir. हाँ देख, दूसरा क्या बन गया सबसे? H प्लस का कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा, ये लिखे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सब pH पिछली इज, स्लाइड में लिखा हूँ। हाँ अच्छा, ये डिग्री पहली
हाँ वो लिखवा देंगे, पहले क्वेश्चन करो ना भाई, ये वो लिखवा देंगे आपको, ये लिख बी का करें तो वो मैं लास्ट में लिखवा दूँ। ये चीज टू माइनस लॉग 6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो माइनस लॉग 6 प्लस 3, तो ऑप्शन में दे सकता है। आपको क्या क्या सर आपने log 6 का तो नहीं, मैं जानबूझ के नहीं लिखा है, log 6 अपने से निकाल सकते हैं, log 6 को log 3 इंटू 2 लिख सकते हैं बच्चों, लोग जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ तो ये आपको अगर इस फॉर्म में आंसर दिया रहे तो ठीक, आप log 3 पढ़ चुके हैं, 0.471 बदला 0.3010, बताओ लिख सकते हो, जल्दी बताओ हाँ या ना, अरे बोलो, Yes, sir. अरे कोई नहीं, क्यों नहीं बोल रहा पा रहा यार कुछ, इसीलिए Yes, sir. हाँ जो बेसिक वैल्यू है वो अगर याद रहेगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वही जितना मैंने लिखाया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.77 लगभग। 0.77 2.32 सॉरी। हाँ 2.228 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सी का भी बना लो, फिर वो मैं नोट्स लिखवा दूँ, वो जो नोट्स मैंने लिखा उसको लिख लोगे। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बता गया दो। सर। यस सर। तीसरा का भी बन गया होगा ना? यस सर। PS3 आया होगा। यस सर। Yes, sir. ये तो स्ट्रॉन्ग है ही है 3। चलिए ये नोट लिख लीजिए सारे लोग, दिस इज इम्पोर्टेंट। लिख लिया? Yes, sir. जी सर। अब देखिए न्यूमेरिकल जो अब आएगा इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, अभी केस फर्स्ट ही का है लेकिन उसी में पार्ट वाइज है कि अभी यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आप कैसे निकालेंगे। तो अब आइए केस ये है कि pH of solution after dilution। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वाटर एडेड, और किस में डाइल्यूट किया जाएगा, वही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में। तो वीक में डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन वही इनफाइनाइट पर ही वीक में आप स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं है तो आप डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग में ही आप पूरी तरह आयोनाइज होगा, वीक में नहीं आप ले सकते। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। और ये कोई बोल ही नहीं रहा है। तो आपको नहीं मालूम है कि आपको मान लीजिए ये M1 है
और V1 है। जब वाटर ऐड करते हैं, ये पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी वॉल्यूम V1 is equal to M2 V2. Did you understand? Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मेरा मकसद ये होगा सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पर यही मोलैरिटी निकालना, बस। पहले की कंसंट्रेशन गिवन रहेगी, यही बात की कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन निकालना है। V2 को याद रखिएगा, V2 यहाँ पर V1 प्लस V वाटर है। खुद सोचो, वाटर ऐड करोगे Yes, तभी तो sir. V2 ऐड आएगा, ये दिन में Yes, sir. याद रखना है। तो इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लो सारे लोग। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। लिखे तो नहीं हो? अच्छा चलो लिख लो, चलो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख लो। चलो मैं दूसरा, चलो फिर ठीक है, लिख लो। वो टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे, जल्दी लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पहले बताओ, डाइल्यूशन सबको समझ में आ गया? अरे शादान भाई को समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो कैसे करोगे। तो कह रहा है कि 1 लिख लिया कि नहीं लिखा आप लोगों ने, ये पहले बताइए। लिख लिया सर। तो 1 ml of solution is diluted with water to give 1 liter of solution. तो फॉर्मूला आप लगा देंगे कि मकसद ये है कि डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन चेंज होता है। बहुत सारी यही 10-2 लेके पीएच नहीं निकालेंगे, आप डाइल्यूट करके निकालेंगे। 10-2 into 1 M2 मालूम नहीं, वॉल्यूम 1000, यहाँ 1000 पूरा मिलाकर दिया हुआ है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10-2 बाई 1000, मतलब 10 to the power -5 m। तो H प्लस की भी कंसंट्रेशन 10 to the power -5, तो pH 5 आ जाएगा। पहले pH 2 रहता, यहाँ पर 5 आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम कैसे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो pH कैसे निकालते हैं, ध्यान दें। इस न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल ही अप्रोच है, थ्योरी सब है। सुन, जो थ्योरी थी वो पढ़ा दिया, कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस। सर इससे पहले जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन था उसमें भी हम ये कह सकते हैं ना कि उसमें पानी मिलाया गया था। तो डाइल्यूशन का मतलब ही क्या हुआ, वाटर मिलाना। वाटर ही सर तो तो है। यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी मिलाया तो हमें 2 से 5 बन गया हमारा पीएच। वहाँ हमने HNO3 में मतलब इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया लेकिन वो पीएच सेम क्यों रहा फिर? कहाँ पीएच सेम, कहाँ, क्या बोल रहे हो? सर वो HNO3 की जो कंसंट्रेशन थी 10⁻³ थी। सर उसको हमने इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया, उसका पीएच सेम तो कंप्लीट आयनाइज्ड हो गया ना, तो पीएच इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू थोड़ी ना लिखी हुई है। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट पे ऑलमोस्ट पूरी तरह डिसोसिएट हो गया। वाटर का अमाउंट थोड़ी ना ले रहा हो, यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी। इनफाइनाइट से पहले रहोगी तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही, इनफाइनाइट पर पूरी तरह आयनाइज्ड हो जाएगा। ओके साइंटिस्ट? यस सर।
आगे बढ़े हैं। अरे बोलिए ना, लिख लिया? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या अपने से करके देखा? हाँ, कितना है बताओ ना यार। 1.7. हैं? 1.4. So stick now. It's just something. उसी का आंसर So 1.7. 1.7 2.4. So मेरा तो 1.7 आ रहा है. 1.7 2.4 आ रहा है सर. चेंज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखिए 1.4 आ रहा है. 1. ठीक है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिखेंगे। जीरो 2 इंटू 200। तो कितने h प्लस हैं? 2 किए हो तुम लोग? जल्दी बताओ। किसी ने 2 से मल्टीप्लाइड? बहुत सारे स्टूडेंट 2 से किए हुए नहीं होंगे। किए हो? Yes, sir. No, sir. Yes, sir.
तो जिन्होंने नो नहीं किया है तो बिहारी जहर खा के मर जाना, वहीं पर मर जाना, खुदकशी कर लेना। रे गुंडा कहीं का बिहारी, जी करता गाली दे दूं। बिहारी कहीं का नहीं। नो सर, उस वक्त से समझा समझा के थक चुके हैं। कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा क्या? मोलारिटी है तो कंट्रीब्यूशन लोगे ना। अरे बोलना रे, जिन्होंने यस सर 1.4 है। तो फिर ये सब ब्लंडर गलती नहीं होनी चाहिए। फिर पढ़ने का मकसद क्या है भाई? 2 लीटर है, यहाँ 200 ml है ना शायद। अरे बोलिए। यस सर। तो ml है तो यहाँ 2000 कर दो। ये किए हो? यस यस सर। Yes, sir. सर ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, लीटर है तो मिलीलीटर में कर दो, कोई फर्क नहीं, आंसर वही आएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2 दूना 4, 0.4 डिवाइडेड बाई 20 आया ना। और बोलो 4/200, यही ना आएगा? पहले बताओ यहाँ तक आया सबको? यस अरे यार, सर। हाँ, तो 2 × 10⁻² हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। तो pH is equal to -log 2 × 10⁻²। 1.7 आया है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन। सर लास्ट लाइन में 0.8 सर लास्ट 1.4 है। कुछ गलती हुई है? सर ये Yes. 0.8 बोलिए बोलिए। होगा। 0.8 होगा, 0.4 नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, यहाँ जो है 0.8। थैंक यू। तो आपको हो जाएगा 4 × 10, हाँ यही ना होगा? आप सही है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब देखो log 4 बस log 2 का डबल कर दो, है ना? Yes, जिसको नहीं आ रहा है log 4, log 2 का होल स्क्वायर, 2 log 2 हो जाएगा। तो -0.6 + 2, अब बताओ कितना आ रहा है? 1.4। 1.4। Did you understand? Hello everyone. यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. यस सर। आगे, हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। तो इस तरह के क्वेश्चन एम्स नीट जी सब में बहुत दफा आ चुके हैं, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। Cl solution of pH is equal to 2, है ना, is diluted up to 10 times, 10 times by adding water। कल इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, कैलकुलेट। पहला, pH of resulting solution, calculate the pH of resulting का मतलब न्यू सॉल्यूशन। क्लियर है? yes, sir. या दूसरा ये भी पूछ सकता है, कैलकुलेट चेंज इन पीएच। तो जरूरी नहीं ए पार्ट पूछेगा चेंज, तो चेंज इन पीएच भी पूछेगा, तो पहले ए पीएच नया निकालोगे, अब दूसरे में से घटा Yes, दोगे sir. ना इनिशियल वाले से, है कि नहीं?
तो पहले तुम करके दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जल्दी करो। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है तो देखो pH इज इक्वल टू, अगर 2 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 होगी कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। 10 टू द -2 है। वॉल्यूम V है, M2 मालूम नहीं, ये 10V है। बस 10 टाइम्स का मतलब हुआ 10V। V कैंसिल, M2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। तो नया जो pH न्यू जो आया वो -log10 टू द पावर -3 आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ। तो डेल्टा pH जो हो जाएगा 3 - 2 1, चेंज 1 आएगा, नया pH 3 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, कोई तो बोल दो यार। यस सर। यस सर, यस सर। एनी प्रॉब्लम? एनी No, प्रॉब्लम? नो सर। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद मैं कंक्लूजन लिखूंगा। ये लिख लिया? यस सर। कितना आया? हेलो हेलो एवरीवन। 11 सर। हाँ, सर बस 1 मिनट। सर चेंज 2 का होगा सर। ठीक है। pH 13 है,
तो बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -13 होगा। यस सर। अरे बोलो ना सारे लोग। OH माइनस। Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद हम यहाँ से फिर OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -1। Yes, sir. हाँ, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, pH 13 है तो POH 1 हो जाएगा। तो POH जब 1 हो जाएगा तो OH कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. तो बस, तो हमें मेन मकसद है, जब बेस है 13 तो हम OH M1V1 इज, चाहे यहाँ पर NOH लिखा रहता ना लिखा रहता, M2V2, तो 0.1 इंटू V, M2 मालूम नहीं 100 V, तो आपके पास M2 जो आ गया तो कितना आ गया, 10 टू द पावर -3। तो आपके Yes, पास OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास आई -3, तो POH आपके पास हो गया 3, तो pH इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। अब सुनो, इससे क्या साबित हुआ कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे 100 टाइम्स, अरे बोलो ना, अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो यार। Yes, sir. Yes, sir. सुनो अच्छे से, अगर एसिड को डाइल्यूट करोगे तो पीएच इंक्रीज करेगा 2 टाइम्स। यहाँ डेल्टा पीएच तो जरूर तुम लिखोगे, लेकिन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल आता है, तो 11 -13 2 लिखोगे, लेकिन जनरली माइनस आएगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर तुम एसिड को डाइल्यूट करोगे तो पीएच इंक्रीज करेगा, बेस को डाइल्यूट करोगे तो पीएच डिक्रीज करेगा। क्योंकि बताओ, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -2 आ रहा है ना चेंज। Yes. तो माइनस लिखना नहीं है, पीएच डेल्टा पीएच 2 ही लिखना, मतलब। लेकिन इसका ये बात साबित हुई कि व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, when base solution, basic solution is diluted, then its pH decreases. When acid solution is diluted, its pH increases. देखो यहाँ ऊपर वाले में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, ये मतलब हुआ। Yes, sir. डिफरेंस तो 2 ही लेना है, लेकिन 2 आने का मतलब ये हुआ कि ये डिक्रीजेस बाय 2 है। ये भी ऑप्शन में दे, तो इसलिए कंक्लूजन मैं लिखा देता हूँ। किसी को नहीं समझ में आया मेरी बातें? Okay, sir. अरे यार कोई तो बोलो यार। आगे जी सर। सर। कंक्लूजन हो सकता है आपको 4 ये ना लिख के लिख देगा, pH डिक्रीजेस बाय इंक्रीजेस बाय, इस तरह ये लाइन लिख लो, इफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड then pH increases। अरे बोलो ना। Yes, sir. Sir, ये always valid होगा ना? Base solution is diluted, then pH decreases by some factor, लिख लो, increases by some factor, ये लिख लो, increases by some factor। जैसे यहाँ increases by क्या हुआ, 2, अरे decreases by 2, अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, some factor लिख लो। कंक्लूजन के आगे जगह खाली रखना, मैं एक पॉइंट बाद में लिखवाऊंगा। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir.
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? केस वाइज सबको समझ में आया? सॉल्यूशन डाइल्यूटेड का कैसे निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है, वो ये है pH ऑफ वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट का मतलब ये हुआ, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन तो है लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। समझा कि नहीं? बहुत ही कम का मतलब है, पहला क्वेश्चन आपको दे देगा 10 to the -7 mCl। तो अगर आप इस तरह निकालेंगे तो pH 7 आ जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। यस जबकि सर। एसिड का pH कभी भी 7 नहीं हो सकता। सुना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे? वरना आप नशे में रहेंगे तो डायरेक्ट मत लिख देना 7, आप पहला ही ऑप्शन 7 दिया रहेगा। सुना सारे लोग? यस सर। यस सर। तो तुम इसको मान लोगे कि जब इस तरह की सिचुएशन आए, सुनो अच्छे से, ये तो मैंने टॉपिक को आसान बनाने के लिख दिया वेरी डाइल्यूट। वहां एग्जामिनर थोड़ी ना लिखेगा वेरी डाइल्यूट, वो डायरेक्ट कहेगा इसका पीएच निकालो। तो जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, पीएच अगर एसिड का 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 या 7 से ज्यादा हो जाए तो तुम समझ जाना वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। अब समझ में आया? बोलो। अब तक नहीं आ रहा था, अब भी नहीं आया समझ में तो बोल दो। जी सर। इसका पीएच इस तरह निकालोगे कि तुम H+ टोटल निकालोगे। टोटल H+ का मतलब एक H+ एसिड से आएगा और एक H+ जो आएगा वो वाटर से भी लोगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। यस जी सर। सर। एसिड से तो 10 to the power -7 है, अब वाटर का भी H+ 10 to the power -7 है, होता है। बोलो हाँ या ना। कल अरे बोलो ना, वाटर में H+ का होता Yes, है ना sir. 20। जी सर। तो ये आपके पास हो गया 2 × 10 to the power -7। अब जाके पीएच निकालोगे तो -log2 × 10 to the power -7, तो -log2 + 7। तो देखो 7 से कम ही आ रहा है कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, उतना ज्यादा एसिडिक नहीं रहेगा। HCl बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन डाइल्यूट के बाद इसके एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। जी सर। चलो ये वाला लिख लो यहाँ से। इसलिए मैंने टॉपिक डाल दिया वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये लिख लिया सारे लोग? मोहसिन नहीं लिखा होगा। हाँ मोहसिन लिख लिया यार। जी सर। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको बना के दिखाओ। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। केस को सबको दोबारा भले आता हो पूरी तरह केस को देखो कि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। हो गया? बोलो हो गया ना? यस सर।
अब ये देखो, ये तुम लोग बना के दिखाओ। इसका पीएच निकालो। आ गया क्वेश्चन नंबर 2, पहले निकाल के दिखाओ। कितना आया? तो इससे इसमें तो तुम याद है ना कि यहाँ पर H प्लस की एसिड का जो H प्लस है वो वाटर के H प्लस से कम है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। जब इस तरह की सिचुएशन, बात वही हुई, pH 8 बोलो या एसिड का H प्लस वाटर से H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, तो तुम समझ जाओ कि ये फार्मूला अप्लाइड होगा, टोटल निकालना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो। यस Yes, सर। sir. ये बोल सकते हो तुम कि जब एसिड वाटर से कम हो या बराबर हो जाए, समझा कि नहीं, तो तुम समझ जाना कि वहां तुम H प्लस टोटल निकालोगे, डायलूट समझोगे। -8 कॉमन ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, तो 11 इंटू 10 टू द पावर -8, तो pH इज इक्वल टू -log11, इसलिए मैंने 11 पहले लिखा दिया था। तो -log11 प्लस 8 होगा, -1.04 प्लस 8, 6.96 आ रहा है कि एकदम अप्रोचेस। देखो जैसे जैसे देखो अप्रोचेस टू 7 जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड का अमाउंट बहुत ही कम है, माइन्यूट है, इसीलिए न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जल्दी बताओ पीएच कितना आया? 6.7 है सर। यस। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पागलों की तरह, रट्टू मल की तरह पढ़ेंगे कि एनसीआर -7 था। अब यहाँ पर देखो का जो है वो क्या है, यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 है, जल्दी बताओ। यस अरे बोलो। और H प्लस एसिड जो है वो वाटर से ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताओ। वाटर का 10 टू Yes, द sir. पावर, इसका मतलब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगाओ pH माइनस लो। समझ में आया? देखो अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज, डायरेक्ट रट्टू मल के pH 7, नो नो नो, यहाँ पर अब टोटल वाला ये कंसेप्ट सब याद रखो कि जब H प्लस एसिड का कंसंट्रेशन वाटर से कम या बराबर हो तो तुम टोटल करके करोगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मानोगे। और जब H प्लस एसिड का अब तक जितना क्वेश्चन करते हैं तो एसिड का H प्लस ही ज्यादा होता है। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। यस। तो स्टूडेंट फिर यहाँ डाउट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6.7। एनी प्रॉब्लम? नो हेलो सर। एवरीवन। नो सर। यस। तो ये आपको कंफ्यूज
नहीं होना है, आगे बढ़े, जल्दी बताओ सारे लोग। यस कोई बोल ही सर। नहीं रहा है Yes, sir. यार। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, थैंक यू। करके दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जल्दी करो। पहले बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है इसमें? 10⁻²। 10 है। तो याद रखो, जब भी OH माइनस की कंसंट्रेशन, समझा कि नहीं, कम हो या ज्यादा हो, OH माइनस बेस की कंसंट्रेशन जब वाटर के OH माइनस से कम हो, तो फिर यहाँ पर हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, -7 से कम है ना? अरे बोलना यार। यस सर। हाँ, वरना हाँ ना, तो ऐसे कर लो, ना समझ में आए तो ऐसे कर लो। pOH 10 हो गया तो pH 4 आ जाएगा। क्या बेस का pH 4 हो सकता है? नो जल्दी सर। बोलो, 25 नहीं हो सकता ना। नो सर। इसका मतलब तो उससे अच्छा है कि उतना ना करके दिमाग में लगाओ। इसलिए सतर्क होकर क्वेश्चन को करना है आपको कि OH माइनस की कंसंट्रेशन, ये झट से दिमाग में आएगा कि भाई OH माइनस की कंसंट्रेशन तो वाटर के H+ से OH माइनस से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर OH माइनस टोटल करके निकालेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? 10 टू द पावर -10 -7। तो जब -7 आएगा तो तुम कैसे करोगे? जल्दी बताओ, कितना कॉमन लोगे? 10⁻10। -10 कॉमन लो, 1 प्लस कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 3। यस सर। बोलो। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 1001 इंटू 10 टू द -10 होगी ना? यस सर। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना ये सब। तो अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो लगभग, देख लो सिंप्लिसिटी के लिए, -7 इंटू 1.001 लिख सकते हो। हाँ या ना? यस सर। यस। तो POH इज, अब POH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? log 10 टू द पावर -7 इंटू 1.001। तो ये लगभग सॉल्व करोगे तो POH कितना आएगा? वैल्यू लगभग कितनी आएगी बताओ? अरे यार, कुछ नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। इसको 1 ही मान के करोगे तो लगभग 0 तो नहीं आएगा, 0.00 या 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? log 1 0 ही होता है ना लगभग। यस। तो log 1.01 तो लगभग वही आएगा कि देखो कैलकुलेटर में देखो यार, log इसका कितनी वैल्यू आती है, 1 मिनट देखो, मेरे देखने दो। log है कि नहीं इसमें? यस है। log 1.001, हाँ ठीक है, लगभग 0.7 है, -0.004 है। ये यार है तुम्हारे कैलकुलेटर में, देखो तो। यस सर, 0.0043। 0.004 वही है, 6.9 आ रहा है। तो 6.99 आ रहा है, तो लगभग 7 से कुछ ज्यादा होगा ना PS, 7.01 या 0 तो इस तरह आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो, तो वही 7.02 या कितने लगभग के बराबर। एनी प्रॉब्लम? यानी मैंने आपको सिखा दिया कि जब कंक्लूजन पॉइंट ये है कि जब एसिड का H+ की कंसंट्रेशन
वाटर के H+ की कंसंट्रेशन से कम हो तो हम उसको डाइल्यूट सोल्यूशन मानकर सॉल्व करेंगे। उसमें मशहूर है 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻8। सुना सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बता दो। यस सर। इतना pH तुम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ के आओगे, कल फिर मुलाकात होगी।